हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, फेब्रुअरी मंथ की देखने वाले हैं। फेब्रुअरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, ठीक है, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू बच्चे, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला साइन वाले देख रहे हैं इस रीडिंग को। फेब्रुअरी मंथ कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। फेब्रुअरी मंथ कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। क्रिएटिविटी, वाओ। ये मंथ जो है लिब्रंस, ये आपके लिए ना ये ग्रोथ का मंथ है, ठीक है। ये आपके स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ की भी बात कर रही हूँ, इंटरनल लेवल पर ग्रोथ की भी बात कर रही हूँ और आपके बाहरी रूप में भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यस, ये टाइम पीरियड थोड़ा आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा न्यू चीज़ों में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है, कुछ नया नया ट्राई करने की ज़रूरत है, नए न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है इस मंथ में। इस मंथ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी, आपको दिखेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होंगे, ओके, उतनी ही आपको खुशी भी मिलेगी और उतनी ही आपको सक्सेस भी मिलेगी, विक्ट्री भी मिलेगी। जो भी आप कर रहे हो, जिस भी एरिया को लेकर के आप ये देख रहे हो, जो भी आपका बेसिकली फोकस है, ओके, जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड में टैप इन करोगे ना, जितना आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, जितना आप थोड़ा यूनिक होने की कोशिश करोगे, जितना आप लोगों को फॉलो ना करके आप अपने खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ को फॉलो करोगे, ठीक है, जो आपको अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये एनर्जी वो भी है कि अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करना, अपनी जो आपने बाउंड्रीज अपनी क्रिएट कर रखी है ना, जो आपने अपने आप को लिमिट कर रखा है कि नहीं, मुझे तो इस लाइन से मुझे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है उस लाइन को क्रॉस करने का, ठीक है, उस लाइन से बाहर जाने का। और जितना आप कुछ इस तरह का काम करोगे, कुछ अलग हट करके करोगे, कुछ ओरिजिनल करोगे ना, उतना ही आपको लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपकी मटेरियल लाइफ के लिए भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जो आप जी रहे हैं, और ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। कुछ हट करके करना, कुछ नया करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आप इसको कैसे काउंट कर सकते हैं कि अगर आप जिसे कहते हैं कि नॉर्मली आप मेडिटेशन करते आ रहे हैं, चक्रास पर काम करते आ रहे हैं, अब कुछ अलग, अब मंत्रा चैंटिंग्स में टैप इन करें, ठीक है, अब साधना करने में आप आए, साधना करें, मतलब कुछ नया नया, समझ रहे हैं, मतलब आप इसको फिक्स मत कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, ओके। ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ओके। मतलब कुछ नया, कुछ हट करके, जो आपने शायद पहले अगर आपके सामने वो चीज़ आई थी ना, तो आपने सोचा होगा कि नहीं नहीं, मैं ये कहाँ करने वाला या करने वाली, ठीक है, मैं तो नहीं करने वाली। लेकिन अब वो ही चीज़ आप जो है इस महीने आप कर रहे हैं, और जितना आप अपने इस चीज़ को ब्रेक करोगे ना कि यही है मेरे लिए, नहीं, आपने अपनी बाउंड्री को क्रॉस किया, जितना आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करोगे उतना ही आपके लिए सक्सेस है, उतनी ही आपके लिए अबंडेंस है, उतनी ही आपके लिए ग्रोथ है। यहाँ पर मैं आपकी फेमिनिन एनर्जीज को इस महीने ग्रो होते हुए देख रही हूँ। आपकी पावर्स, आपकी
साइकिक पावर्स, आपकी मून एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छी रहने वाली है, और वो इन अ पॉजिटिव सेंस आपकी फेमिनिन साइड बहुत ओपन रहेगी। आप बहुत ही लविंग एंड गिविंग एनर्जीज में रहने वाले हैं, एंड डेफिनेटली जब हम लविंग और गिविंग एनर्जीज में रहते हैं तो हम रिसीव भी करते हैं, ठीक है। आप जिसे कहते हैं ना कि बहुत एक मदरली जो एनर्जीज होती है कि आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उनकी मदद करने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे जैसे कि इस महीने किसी का दुख नहीं देखा जा रहा, मैं ये नहीं बात कर रही कि आप कभी ऐसे नहीं थे, हो सकता है ये आपकी नेचर ही हो, बट ये टाइम पीरियड में ये जो एबिलिटी है आपकी, ठीक है, ये और ग्रो कर रही है, और बढ़ रही है, और पावर के साथ बाहर आ रही है। ओके, तो इस टाइम पीरियड में जैसे कि आप किसी को बिल्कुल भी आप दुख में देख नहीं पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि इसके लिए, इस पर्सन के लिए, इस इंसान के लिए या इस जीव के लिए मैं जो कर सकता हूँ या जो कर सकती हूँ मैं वो करूँ, ठीक है, मेरे से क्या हो सकता है। तो वो एक लविंग और गिविंग एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, और जितना आप लविंग और गिविंग देने की और प्यार की एनर्जीज में आ रहे हो ना, उतनी ही आप रिसीव भी करोगे, उतना ही भी आप रिसीव भी कर रहे हो। ये टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप इस महीने कुछ लग्जरी आइटम्स को बाय करें, ठीक है। अभी वो कोई महंगा फ़ोन हो सकता है, कार हो सकती है, मतलब कोई कुछ नया लग्जरियस, ठीक है, हो सकता है कि वो चीज़ आप बाय करें। या फिर आपके केस में ये भी हो सकता है कि जो चीज़ आपने सोची नहीं थी कि ये मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो आप उसको बाय कर रहे हैं। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए हो सकता है, ज़्यादा ये मुझे आपके पर्सनल यूज़ के लिए लग रहा है, बट ये आपके घर के लिए भी हो सकता है, ठीक है, मतलब घर के लिए, जैसे आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ फर्नीचर आप खरीद रहे हैं या फिर कुछ भी, ठीक है, वो एनर्जीज भी मैं आपकी यहाँ पर फील कर रही हूँ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके लिए ये मंथ में ना स्टार्स जो हैं अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आप मून मेडिटेशन कीजिए। ओके, वाओ। और मुझे एक एनर्जी और मिल रही है, आप ना लोटस के साथ काम करें, लोटस फ्लावर होता है ना, आप उसके साथ काम करें, उसकी मेडिटेशन। अभी आप कहोगे उसकी क्या मेडिटेशन होती है, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, थर्ड आई पर लोटस को फोकस करना, ठीक है, या फिर क्राउन चक्रा पे लोटस को फोकस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाने में आपको बहुत मदद करेगा इस टाइम पीरियड में। ओके, ये एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। और इस टाइम पीरियड में जो भी आपको फील हो रहा है ना, अंदर से जो भी फीलिंग आ रही है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है आपके लिए, अबंडेंस आपके लिए। बेसिकली ये वो एनर्जीज है जो आप विश कर रहे हो ना, वो विश फुलफिल हो रही है। मुझे आप में से कुछ लोग जो कंसीव करना चाहते हैं, आप कंसीव कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। मुझे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पर दिख रही है। ओके, लेकिन अगेन उसके लिए आपको करना यही है कि अपनी क्रिएटिव साइड के साथ कनेक्ट है। मैंने बोला ना, आप चाहे किसी भी एरिया के लिए देख रहे हो, ये सिर्फ मैं वर्किंग लोगों के लिए ही बात नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आप किसी भी फेज से जूझ रहे हो, ठीक है, आप हाउसवाइफ है, आप मतलब मे बी अगर आप अभी तक आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो इशू यही है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिव साइड के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने इनर चाइल्ड के साथ। या मुझे ये एनर्जीज भी आपके लिए मिल रही है, आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, तो वो जो ब्लॉकेज है ना, जो भी है, चाहे वो आपके कंसीव को लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो आपके जॉब में सक्सेस को लेकर के आ रहे हैं, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें जो भी ब्लॉकेज हो रहा है ना, वो ब्लॉकेज रिमूव होगा, ठीक है। इस चीज़ से वो ब्लॉकेज रिमूव होगा, वो फ्लो आएगा, क्योंकि वो फ्लो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है। और किसी मदर के साथ, खास करके मदर और मदरली फिगर जो होती हैं, आपकी दादी नानी हो सकती हैं, आपकी भाभी सिस्टर हो सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ हो सकती हैं, या आप खुद हो सकते हो। मतलब आपका खुद के साथ या फेमिनिन एनर्जी के साथ, वो मदरली एनर्जी के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बिल्ड हो रहा है, ठीक है। और सपोर्ट भी आपको बहुत मिलेगा। और जो यहाँ पर माँ की पूजा करते हैं, जैसे कि फेमिनिन एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो, आप उनकी साधना करते हो, या फिर आप उनके साथ कनेक्टेड हो, उनको पूजते हो, तो उनका आशीर्वाद इस महीने आपको मिल रहा है। ब्यूटीफुल गाइस, उनका आशीर्वाद आपको यहाँ पे मिल रहा है।
ये माँ दुर्गा हो सकती हैं, माँ काली हो सकती हैं, या फिर माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, कोई भी, मतलब उनकी ब्लेसिंग आपको इस महीने मिल रही है। थैंक यू ज़रूर बोलिएगा उनको। ओके, ब्यूटीफुल, उनका आशीर्वाद भी है। लिब्रा, तुला राशि, थैंक यू माँ बाबा गुरुजी। हाँ, प्लेफुलनेस, ब्यूटीफुल। देखिए, ये आपकी एनर्जी है और ये आपका माइंडसेट है। ये आपकी एनर्जी है, ये आपका माइंडसेट है। सी, आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं। आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, आप अपने इमोशंस को फॉलो करने वाले हो, आप बहुत एक लाइटर एनर्जीज में रहोगे। आपको जैसे लगेगा कि कोई है जो आपको आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको आगे लेकर के जा रहा है। ये वही एनर्जी है। जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो ना, जितना आप फ्री फ्लोइंग आगे बढ़ने वाले हो, जितना आप, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को वो रोशनी दिखती है, बच्चे को वो सपोर्ट दिखता है ना कि हाँ यहाँ जाना है, उसको रास्ता दिख रहा है, वो आगे बढ़ता जाता है, वो टेंशन नहीं लेता, वो ज़्यादा फिक्र नहीं करता। ठीक है, तो वही आप कर रहे हो इस महीने। ठीक है, आपको जैसे पता है कि मेरे टेक केयर करने वाला कोई है बैकग्राउंड में। ठीक है, मुझे कोई देख रहा है, भले ही वो मुझे आंखों से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर जैसे कहते हैं ना कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कोई है मुझे देखने वाला, कोई है मुझे रास्ता दिखाने वाला या दिखाने वाली। तो यस, आप जैसे उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप बहुत एक, आप प्रेशर नहीं ले रहे हो, आप टेंशन नहीं ले रहे हो इस महीने फरवरी मंथ में। आप बहुत लाइट एनर्जीज के साथ हंसते खेलते आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और जो भी आइडियाज़ आपके अंदर, आपके माइंड में आ रहे हैं ना, आप उसको फॉलो कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे, मैंने बोला ना, जैसे आप बाउंड्रीज ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, आप सोच नहीं रहे कि अच्छा ये मैंने अप्लाई कर दिया, या इस तरीके से मैंने काम करा, या फिर ये किया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बस ये कह रहे हो, टेक केयर वो कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन बैठे हैं देखने के लिए, वो टेक केयर कर रहे हैं, मुझे सिर्फ करना है, मुझे इंट्यूशन आ रही है, मुझे अंदर से गाइडेंस आ रही है, तो बस मैं वो फॉलो करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो उस एनर्जी में आप हो, जिस वजह से कि आप बरकत को, जिस वजह से कि आप अबंडेंस को, जिस वजह से कि आप ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर रहे हो इस महीने। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारी ये फूल की एनर्जीज लगती है ऑलवेज मुझे, प्लेफुलनेस, मतलब आप बहुत ही लाइट एनर्जीज में हो, बहुत लाइट एनर्जीज में हो आप। वाओ। इसी वजह से आप अपने अंदर के जो सोर्स है ना, अपने अंदर की जो लाइट है, अपने अंदर की जो पावर जिसे कह लो आप, इंट्यूशन कह लो आप, आपके अंदर की जो जोत है, आप उससे कनेक्ट हो रहे हो। ओके, और वहीं से आपको वो नए नए आइडियाज़, मतलब आप फिक्र नहीं कर रहे। अब आपको ये नहीं है कि सोसाइटी क्या कह रही है, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, अगर मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, ये इस आइडिया को अप्लाई किया तो लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब आप बहुत फ्री फ्लोइंग आगे बढ़ रहे हो इस महीने। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। वाह। हाँ, अब अंदर से बहुत खुश हो, बहुत खुश हो इस महीने, बहुत हैप्पी हो। एक जैसे फुलफिलिंग वाली एनर्जीज होती है ना, कि हाँ आप दिल से बहुत प्रसन्न हो, बहुत तृप्त नज़र आ रहे हो मुझे इस महीने, कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो टेंशन नहीं है ना, वो बैगेज कैरी नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप बस चल रहे हो कि हाँ मुझे चलना है, मुझे प्रेजेंट में जीना है, और जो डिवाइन मुझे दे रहे हैं बस मुझे उसे एक्सेप्ट करना है और मुझे उसे लेकर के आगे बढ़ना है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइस। हाँ, लेट्स सी ब्लेसिंग्स क्या है आपकी इस महीने। ब्लेसिंग्स तो वैसे पता चल ही गई है, सप्रेशन। अच्छा, इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। ओके, हाँ, पास्ट लाइफ। ओके, रिसेप्टिविटी। सप्रेशन, पास्ट लाइफ। वाओ माय गॉड, वेरी पावरफुल लिब्रास। देखो, एक बात आपको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, ये आपकी ब्लेसिंग्स है गाइस। आप ना ऐसा नहीं है कि ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये आपको जैसे कि अंदर से वो पावर मिल रही है। आप जो भी आपने अभी तक किया है, आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास पर काम कर रहे हो,
आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जो भी आपने किया है, ये मैटर नहीं करता आप किस फॉर्म में कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। वो मैंने बोला ना कि आपके इंटेंशंस, आपकी भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। जो भी आपने सच्चे दिल से उनके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए किया है ना, ये उसका आशीर्वाद आपको इस महीने मिल रहा है, ठीक है। ये उसका आशीर्वाद आपको इस महीने मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है ना कि आपके पास बर्डन नहीं है, आपके पास ऐसे मतलब कार्मिक लोग नहीं हैं। येस, डेफिनेटली आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो, बट मतलब वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहे, या फिर उनकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो रही है, ठीक है। आप एक रिसीविंग मोड में हो। किस तरह की रिसीविंग मोड में हो? आप रिसीव कर रहे हो ब्लेसिंग्स को, और आप इन एनर्जीज पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, आप बर्डन की तरफ नहीं देख रहे हो, आप जैसे कि इन सब से मुक्त हो रहे हो, ठीक है। आपने इन सभी चीज़ों को, जो भी बर्डन आपके जीवन में है, जो भी बैगेज आप कैरी कर रहे हो ना, जो भी भार, जो भी प्रेशर था, वो सब आपने डिवाइन को समर्पित कर दिया है ये फेब मंथ में, ठीक है। जितने भी कार्मिक लोगों से आप डील कर रहे हो, आपने उनको जो है डिवाइन को समर्पित कर दिया है फेब्रुअरी मंथ में। और आप सिर्फ इस एनर्जी में हो कि मैं मेरा इनर वर्क कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जो भी आप चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर जो भी आप कर रहे हो अपने जीवन में, आप सच्चे दिल से, जैसे कि आप कह रहे हो कि बस मैं अपना काम कर रहा हूँ डिवाइन, इन सब चीज़ों को आप हैंडल कर लेना, मैं सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस अपने काम पर फोकस करो। वो एक ना, वो एनर्जीज है, वो भाव है आपके इस महीने कि ये आपकी ब्लेसिंग्स है गाइस, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। आपके कार्मिक जो रिश्ते हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो भी आप डील कर रहे हो, जो भी आप बर्डन लेकर के चल रहे थे, ठीक है, काम का बर्डन हो सकता है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, आप जैसे उन सभी चीज़ों से ना मुक्त अपने आप को फील करोगे इस महीने, कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई प्रेशर नहीं है इस महीने, बस मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं अलाइनमेंट में हूँ इस महीने। वो एक इंटरनल लेवल पर, मैंने आपको बोला ना, लोटस पर फोकस करना है आपको। वाह, देखो कमल का फूल है यहाँ पर, तो उस पर फोकस कीजिएगा। यही आपको अलाइनमेंट में रखने का ना एक मुझे आपकी चाबी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सीक्रेट वेपन है, ओके। इस पर मेडिटेट करना, थर्ड आई पर आप चाहे इसको विजुलाइज कर सकते हैं, कमल के फूल को, या फिर आप अपने क्राउन चक्रा पर विजुलाइज कीजिए, ठीक है। इस पर फोकस कीजिए। ये आपको नई नई जिसे कहते हैं कि आइडियाज़, ठीक है, मैसेजेस रिसीव करने में आपको मदद करेगा, आपके थर्ड आई को ओपन करेगा, ओके। आपके डिवाइन के, आपके जो कनेक्शन है ना डिवाइन के साथ, उसको बिल्ड और करेगा, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यस, ये आपकी ब्लेसिंग है, ब्यूटीफुल। वाह वाह। आप बहुत अंदर से शांत हो, बहुत शांत हो, बहुत शांत हो, ब्यूटीफुल है ये एनर्जी। लेट्स सी चैलेंज क्या हो सकता है लिब्रास के लिए, गाइडेंस। ओके, मूवमेंट टू मूवमेंट, ओके। पॉलिटिक्स, ओके। देखिए ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, ओके। क्या चैलेंज रहेगा कि जो आपको ना ट्रुथफुली जिसे कहते हैं, आपको जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना, बस आपको उस पर चलना है, ओके। ये एनर्जी तो आपकी बनी हुई है, ठीक है, बट 24/7 सेम एनर्जी नहीं रहती है, फ्लक्चुएट होती है, ओके। हमारा दिमाग भी तो है, वो भी तो चलता है, वो भी तो हमें कंट्रोल करता है, वो भी तो बड़ा प्रैक्टिकल होता है, सोचने पे मजबूर करता है ना। तो आपको जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको जितना हो सके अभी की ऊर्जा में रहना है, आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। बीच बीच में ये एनर्जी आएगी आपको हिलाने के लिए, पास्ट के बारे में चिंता करो, फ्यूचर के बारे में चिंता करो, पास्ट के बारे में सोचो क्या हुआ था, कितना बुरा हुआ था, क्या गिरा था, क्या हुआ था, और फ्यूचर कैसा रहेगा। ये सब चीज़ें आएंगी आपको हिलाने के लिए, बट आपको नहीं उसके जाल में फंसना है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है, डिवाइन आपके साथ है, बस आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करते रहें। देखिए वो तो आपको लेकर जा रहे हैं खींच करके, देख रहे हो, वो आपको खींच के लेकर जा रहे हैं, बट आप फिर भी पीछे देख रहे हो, ठीक है। मैंने बोला ना, माइंड है वो तो आपको इल्यूजन्स में डालेगा, वो तो अपना जाल फेंकेगा ही फेंकेगा। बस आपको किस तरीके से उसको कंट्रोल करके आपको डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि लिब्रास आप लोग ओवरथिंक करते हो, आप लोग माइंड के जाल में फंसते हो डेफिनेटली, तो ये इस बार भी जाल फेंकेगा। बट अगर आप
अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी इंट्यूशन को फॉलो करना है, मुझे डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है, इसी एनर्जी को बनाए रखना है, कायम रखना है। तो ये एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। बस अपने साथ सच्चे रहिएगा, ठीक है, अपने साथ सच्चे रहना है आपको। अपनी जो भी ये प्रैक्टिसेस का आप कर रहे हो उसको करते रहना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। ये टाइम पीरियड में ये याद रखिएगा। और अपने आप को अपना रिव्यू लेते रहना, अपने आप को याद दिलाते रहना, ठीक है, कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं माइंड के जाल में तो नहीं आ रहा हूँ, कहीं मैं पास्ट के बारे में तो नहीं सोच रहा, कहीं मैं फ्यूचर के बारे में तो नहीं सोच रहा। अभी में जियो, अभी में कर्म करो और आगे बढ़ो, टेंशन नहीं लेनी। ये आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना है, क्योंकि ये चैलेंज है, ओके। क्योंकि गाइडेंस है आपके लिए, लेकिन आप ही पीछे मुड़कर देख रहे हो। ऐसा नहीं है चैलेंज में गाइडेंस आया तो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी, गाइडेंस तो है, आप देख रहे हो पीछे, ठीक है। आप थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू माँ बाबा गुरुजी। वाह, ओके, लेजीनेस, इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखो, ये चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो, जो भी आप, मैंने बोला ना, जो भी आप अपनी तरफ से जो भी कुछ कर रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, कुछ नया टैप इन, नए में टैप इन आप कर रहे हो, या फिर जो भी कुछ कर रहे हो उसको ना करते रहना, करते रहना, करते रहना। ये टाइम ना डेफिनेटली आप बहुत अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, लग्जरी लाइफ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप ना कुछ थोड़ा, आप एक पॉइंट पर आप केयरलेस हो सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे जो मेरे को मांगना था ना, वो चीज़ मेरे को मिल रही है, ठीक है, तो मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अभी वो जो चीज़ है ना, वो जो मिल रही है आपको, जो आप चाह रहे हो, उसका सिर्फ डोर खुला है। ये देख रहे हो, ये जो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ये केज में, ये एक पिंजरे में अभी है, अभी उससे बाहर नहीं आई है, ये दरवाज़ा खुला है, अभी इसको बाहर निकलकर आज़ाद होना है। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी ये रिस्क नहीं लेना है आपको। रिस्क क्या नहीं लेना है? जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी कर्म आप कर रहे हो, जो भी एटीट्यूड आपको यहाँ पर ये बताया गया है ना, उस चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आपने उस चीज़ को लूज छोड़ दिया, आपको लगा कि मुझे मिल तो रही है, चलो अब बंद करते हैं, अब इतना इनफ है, ठीक है, एक दो दिन का गैप ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, तो फिर आप इससे बाहर आसानी से नहीं आ पाओगे, फिर वो चीज़ पोस्टपोन हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस लाइन पर आ गए हो, ये कंप्लीशन है, ये इससे बाहर निकलते ही ना ये कंप्लीशन है। तो बस आपको वो एफर्ट डालते रहना है ताकि आपकी स्पिरिट जो है ना वो बैक नहीं हो पाए, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा जो है वो बैक नहीं हो पाए, लूज नहीं छोड़ना, आलस में नहीं आना, टालना नहीं है किसी चीज़ को, बस अपने एफर्ट्स आप डालते रहो, कर्म आप करते रहो, ठीक है। उस एटीट्यूड को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि यही चीज़ आपको कंप्लीशन तक लेकर जा रही है। बस एक पाँव आगे और कंप्लीशन हो गया, ये वो वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप रुक गए, आपने आलस कर दिया, आपको लगा कि मैंने जितना एफर्ट डालना था डाल लिया, अभी मैं ब्रेक ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो फिर वो चीज़ पोस्टपोन हो जाएगी, फिर आप थोड़ा सा रुक जाओगे। वो जो अभी वो चीज़ जल्दी होनी है वो थोड़ा सा रुक जाएगी। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये कंप्लीशन आ गया, बस हो गया कंप्लीशन, ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल। लेट्स सी फेब्रुअरी मंथ लिब्रास जो है उनके रिश्ते कैसे रहेंगे। बियॉन्ड इल्यूजन्स, जजमेंट का कार्ड है, ओके, लेट्स क्लैरिफाई। देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो है, ओह वाओ, रिश्तों का सपोर्ट आपको इस महीने मिलेगा गाइस, ठीक है। आपको कोई बहुत बड़ी खुशी भी आपको मिल सकती है, जो भी आप मैनिफेस्ट बेसिकली कर रहे हो रिश्तों को लेकर के।
अगर आप रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी इस महीने, ठीक है, उसमें चीज़ें आपको फ्लो में जाती हुई मिलेगी। बेसिकली पार्टिसिपेशन का कार्ड, ये कार्ड जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होने वाला है। जो चीज़ आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में मिसिंग थी ना, ये सिर्फ मैं लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली लव रिलेशनशिप्स भी हैं इसमें, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिश्ते में हैं किसी, चाहे ये कोई भी रिश्ता है आपके जीवन में, आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भी है, रिश्तेदार जो भी है, तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपको वो हेल्प मिलेगी, वो सपोर्ट मिलेगा, रिश्तों का सपोर्ट आपको मिलेगा, रिश्ते आपके समझेंगे आपको, ठीक है। और जिसे कहते हैं कि ये किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आओगे, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे रिश्तों में भी कोई एक नई शुरुआत हो रही है विद दी जजमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड, ये जजमेंट का कार्ड है। बियॉन्ड इल्यूजन से ये जो हम पार्टिसिपेशन में टैप इन कर रहे हैं ना, कहने का मतलब यही है कि आप रिश्तों में कोई नई शुरुआत करोगे। मे बी आपकी शादी पक्की हो सकती है, प्रेग्नेंट आप हो सकते हो, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। मतलब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, ठीक है, उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पर फंक्शन हो सकता है, फैमिली फंक्शन, ठीक है, चाहे रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गई, या लिटरली शादी ही हो गई। और जो लोगों का रिश्ता पक्का हुआ था उनकी शादी हो सकती है। जो मैरिड हैं, अगर आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे तो बेबी कंसीव आप कर सकते हो। तो कोई ना कोई खुशी, मतलब अपग्रेड वाली एनर्जीज मुझे मिल रही है, ठीक है। खासकर जिस चीज़ की आप चिंता कर रहे थे, अगर यहाँ पे कोई ऐसे लिब्राज नहीं है ना जो लव मैरिज करना चाह रहे थे, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, बिलीव मी, ये मंथ ट्राई कीजिए, ठीक है, पेरेंट्स मान जाएंगे। वो एनर्जी आपके लिए यहाँ पर मिल रही है, वो सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आपको खुद से पॉजिटिव होकर के मैनिफेस्ट करना है, आपको खुद से वो एक कदम उठाना है। डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे आपके लिए मिल रही है, आप कर लोगे ठीक है। तो बहुत ही खुशी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिश्तों के लिए मिल रही है, सपोर्ट भी है यहाँ पर। लेट्स सी करियर कैसा रहेगा लिब्रास के लिए। थैंक यू माँ। ओके, एडवेंचर का कार्ड है। ओके, ये मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। ओके, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर आप जैसे कि वाओ, एग्जिस्टेंस का कार्ड, भाई यहाँ पर ये महीना कुछ आप कर रहे हो, ये महीना आप कुछ कर रहे हो, आप अपनी आत्मा को जैसे छू रहे हो, आप अपने पर्पस को जैसे छू रहे हो। आत्मा को छूने का मेरा मतलब यही है कि आप अपनी आत्मा, अपनी इंट्यूशन को, अपनी आत्मा की वॉइस को जो है, आवाज़ को जो है आप सुन रहे हो, और उसको सुनकर के जो आप कदम ले रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली है ना कि आप अपने जैसे यही एग्जैक्टली यही बोला ना कि एक बच्चे को एक रास्ता जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो बच्चा बिना डर के आगे बढ़ रहा है कि हाँ वो बैठे हैं, मेरे को देख रहे हैं, वो मुझे संभाल लेंगे, मैं कहीं गिरूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, राइट। तो ये वही एनर्जी से जो भी आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ रिस्क ले रहे हो, कोई नया आइडिया अप्लाई कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ये आपके सोल पर्पस से रिलेटेड है। जैसे कि आप अपने सोल पर्पस को छूने जा रहे हो, उस पर आने वाले हो, वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ इस महीने, ठीक है। तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो ऊर्जा आ रही है ना, कि जो आपको एनर्जी मिल रही है ना, अंदर से जो फीलिंग आ रही है, उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है, उसको फॉलो करो। माइंड आएगा आपको हिलाने के लिए, हिलना नहीं, ठीक है, उसके जाल में नहीं फंसना, वो जाल फेंकेगा बीच में। ओके, हेल्थ प्रोजेक्शंस। ओके, बैलेंस चाहिए मुझे यहाँ पर। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो, अपनी रूटीन को बैलेंस करो। अभी बहुत काम करना बाकी है, बहुत चीज़ें बाकी हैं लिब्रास। आप बहुत चीज़ों में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आप कर रहे हो, चाहे वो आपका रूटीन है, चाहे वो आपका स्लीपिंग टाइम गड़बड़ा हुआ हो, ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मतलब आप टाइम पर सो नहीं रहे हो या जाग नहीं रहे हो, कुछ तो ऊपर नीचे है। चाहे आप हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, यही था। ओके, लेट्स सी यहाँ पे टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इसका इन कार्ड्स को ज़्यादा हम शफल भी नहीं कर सकते थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू। लिब्रास के लिए क्या मैसेज है। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। ओके, पहला कार्ड है आपका।
यहाँ पर है अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। वाह, जैसे कि मैं इसी की वेट कर रही थी, मैं आपको एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी कि अगर कोई अनवांटेड आपने विश मांगी है, मतलब जिसमें किसी का हार्म है या फिर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, मतलब आप में से डेफिनेटली अगर ये कार्ड आया है ना, तो इट मीन्स कि आप में से कुछ लोग कोई ऐसी विश भी मांग रहे हो, या फिर कोई एक पर्सन हो सकते हैं कि आप कोई ऐसी विश मांग रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको पता नहीं चल रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, अब आप पता क्या कह रहे हो कि ये रिलेशनशिप में ही मेरा रिकंसिलिएशन हो जाए, ठीक है, ये रिश्ता मेरा छूटे नहीं, क्योंकि आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे कि आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा या फिर आप आगे ग्रो कर पाओगे। तो जैसे आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की ही प्रार्थना कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ आपकी ग्रांट नहीं होगी, ऐसी विश आपकी नहीं मानी जाएगी। या फिर जिसमें किसी का बुरा हो रहा है, ठीक है, और आप वो चीज़ मांग रहे हो, जैसे कि कुछ थर्ड पार्टी को लेकर के लोग आते हैं ना कि ऑलरेडी कोई रिश्ते में है और वो उसके रिश्ते को ब्रेक करके उस रिश्ते में टैप इन करना चाहते हैं, तो ऐसी विशेष ग्रांट नहीं होंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, सिर्फ सिंसियर विशेष ही ग्रांट होगी, जो आपके लिए सही है, जो किसी के लिए बुरा नहीं है और आपके लिए भी सही है, ऐसी विश आपकी ग्रांट होगी। तो ये मैसेज आप होप आप समझ गए हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स गाइज, ये तो मंथ आपके लिए बहुत ब्लेस्ड है, मतलब ये मंथ आप तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करो, क्लेम करो इस ऊर्जा को। ठीक है, बहुत ये मटेरियल लाइफ आपकी बहुत अबंडेंट होने वाली है, बट मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आपको अपने थोड़ा सा हेल्दी रूटीन को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास इस महीने किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या है। An arrogant boosted person you should not cross। ओके, तो ऐसा कोई पर्सन आपके सामने आ सकता है जो बहुत ही जिसे कहते हैं गुस्से वाला पर्सन हो, इगोइस्टिक पर्सन हो, एरोगेंट हो, तो ऐसे पर्सन को आप क्रॉस कर सकते हो, वो आपका थोड़ा सा मूड खराब कर सकता है इस महीने। तो अगर आप जानते हैं ऑलरेडी ऐसे इंसान को, तो प्लीज़ उसके कॉन्टेक्ट में ना आए। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसे बाउंड्री क्रिएट करें। ऐसा क्यों बोला जा रहा है आपको? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छी एनर्जी में हो, बहुत अच्छी वाइब्स में हो और ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो। ऐसे लोग आपको बेसिकली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को हिला सकते हैं। ठीक है, जिस वजह से कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। ओके, ओ गॉड, मनी विल बी कमिंग टू यू, ब्यूटीफुल ढेर सारी मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कॉइन्स है यहाँ पर, सैलरी इंक्रीज हो सकती है आपकी। ठीक है, कोई डील फाइनल हो सकती है, बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। ठीक है, तो अपने अपने अकॉर्डिंगली इसको देखिएगा। थैंक यू मैम। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर। ओके, यहाँ पर आप लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, जो खासकर जो लव बर्ड्स हैं और मैरिड कपल्स हैं। मैंने आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी एनर्जी दी ना, ये लिटरली रैबिट जो है उसी की एनर्जी मुझे यहाँ पर दे रहा है। और अगर आपको सैक्रल चक्रा से रिलेटेड इश्यूज भी हैं, ठीक है, वो भी रिलीज होंगे, वो भी रिलीज होंगे। यहाँ पर हीलिंग है आपके सैक्रल चक्रा की। पीरियड्स इश्यूज हैं, अगर आपके सैक्रल चक्रा पर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, सैक्रल चक्रा पर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, हीलिंग है इस टाइम पीरियड में। आई रियली डोंट नो, मुझे इतने ही लेने थे, एक और लेना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। ओके, तो क्रिटिसिज्म भी इस टाइम पीरियड में आप फेस करने वाले हो, बट वो वैलिड मतलब वैलिड होंगे। इट मीन्स कि आपको उन पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ नई नई चीज़ें हैं, नए नए आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ होंगी कि आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, बट वो इन अ हेल्दी वे में है, तो आपको थोड़ा सा उस पर पॉजिटिव वे में कंसर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। ठीक है, उसको सुनिए, समझिए, देन उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। ओके, क्योंकि वो हेल्दी वे में है, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये आप ही की ग्रोथ के लिए होगा। ओके, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो ऑल एंड ऑल बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ रहने वाला है। लिब्राज, रेडी हो जाइए फरवरी मंथ के लिए। और ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे।
और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, अगर आप भी एक इंट्यूटिव साइकिक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, आप भी अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ और टैरो के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, आपको भी टैरो कार्ड्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो मेरा जो है रिकॉर्डेड कोर्स आ रहा है टैरो का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। बेसिकली वो लाइव नहीं है, वो रिकॉर्डेड है। आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस दी जाएंगी, ठीक है, और उसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि इतने से इतने समय के लिए वो डाउनलोडेबल होंगे और आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। आप उनको सेव करके रख सकते हो और अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उनको सीख सकते हो, ठीक है। जो लोग इसमें इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं। जो प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते, जो सिर्फ अपने लिए सीखना चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं कि उनको मदद मिल पाए, उनके अपने जो हैं उनको मदद मिल पाए, ठीक है, तो आप भी वो कोर्स जो है ले सकते हैं। ये कोर्स जो है मेरा, ये सिर्फ और सिर्फ टैरो का कोर्स नहीं है, ये मल्टी कोर्स है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक भी सिखाया जाने वाला है। इसके साथ ही साथ एक कार्ड को आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, बिजनेस और गाइडेंस, इन 8 एस्पेक्ट्स में आप कैसे उसको बता सकते हो, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो सब उसमें समझाया जाने वाला है। किस तरीके से आप अपनी इंट्यूशन को ग्रो कर सकते हो, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को ग्रो कर सकते हो, वो भी इसमें बताया जाने वाला है। और इसमें आपको कैंडल मैजिक सिखाया जाएगा, इसमें आपको टैरो स्पेल्स आपको सिखाए जाने वाले हैं। रेमेडी का पार्ट इसमें बहुत 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 बड़ा है, जो आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा और आपके क्लाइंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ ब्लैक मैजिक की रीडिंग कैसे की जाती है, उसकी रेमेडी क्या है, वो भी आपको इसमें दी जाएगी। इसके साथ ही साथ चक्रास, जो हमारे मेन 7 चक्रास होते हैं, जिनको बैलेंस करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हम लोगों के लिए, चक्रास की रीडिंग कैसे की जाती है, उसकी रेमेडी क्या है, वो भी आपको इसमें दी जाने वाली है। और भी बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है। एलिमेंटल रीडिंग कैसे की जाती है, टाइम कैसे देखा जाता है, और सिर्फ एक तरीके से नहीं, बहुत तरीकों से, ठीक है। इसमें वैरायटी बहुत है, ठीक है। तो ये एक मल्टी कोर्स है और कंप्लीट कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये कोर्स जो है, वैसे ये 20,000 का कोर्स है, बट 5 फरवरी तक आपको इसमें ऑफर मिल रहा है। ये कोर्स आपको 12,999 में, ऑलमोस्ट 13,000 में आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप 5 फेब तक मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 13,000 में, उसके बाद ये 20,000 का हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है जो आपके माइंड में आता होगा कि लाइफ में तो हम लोग जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम पूछ लेंगे, तो रिकॉर्डेड वीडियोस हमें मिल रही हैं, हमें अगर कुछ डाउट होता है तो हम अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे। तो माय डियर, वो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके। कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है, ये सर्टिफाइड कोर्स है। जब भी आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, आप मुझे बताएंगे, और फिर उसके बाद आपको जो है ई सर्टिफिकेट में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो यस, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। एंड यस, अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा लिब्रास, क्योंकि वही आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। और अपनों के साथ प्लीज़ 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 इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक उनकी मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।